नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। अभी कल परसों मैंने एक पोस्ट डाला, गांव से लेके मुंबई तक का सफ़र। अगर आपको एक सफल एक्टर बनना है तो भाई आपको क्या करना होगा, कैसे, कब, क्यों और कहाँ। तो आज का मुद्दा भाई यही है। अब ये एक मैंने श्रृंखला शुरू करी है, एक सीरीज़ शुरू की है, जहाँ से मैं हर छोटी छोटी बात पर जहाँ पे भी आप हैं, किसी भी गांव में, किसी भी छोटे गांव में, किसी भी छोटे शहर में, वहाँ से लेके अगर आपको सफल एक्टर बनना है, मुंबई तक का सफ़र तय करना है, तो क्या क्या कैसे कैसे करना होगा, क्या नहीं करना, क्या करना है, ये सब बताऊंगा। पहला भाग आपके सामने है। तो भाई मान लो आप अपने गांव में हैं या अपने शहर में हैं, तो क्या करते हैं आप टीवी देखते हैं, आप फिल्म देखते हैं और आपको शौक़ होता है कि यार हम जाएं, हम भी यार टीवी में काम करें, हम भी अभिनेता बने, हम भी दुनिया के सामने आए, हमें भी लोग पहचाने, हमारा भी नाम हो। तो ये सब सपना आप देखने लगते हैं। लेकिन इस सपने को देखने के पीछे आप क्या करते हैं, उसके लिए करते क्या हैं? आप कुछ नहीं करते। मैंने आज की डेट में माफ़ करना, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन बात सच है। मैंने बहुत देखा है जो गांव के ये जो भी छोटे शहर या छोटे गांव के जो बच्चे हैं, उनमें एक आजकल शौक़ बहुत चर्रा गया है रील बनाने का। उनको ऐसा लगता है कि रील बनाएंगे, वायरल हो जाएंगे और हमें काम मिल जाएगा। नहीं भाई, अभिनेता होता है, वो सीखता है, बहुत समय देता है अपने आप को, तब जाके वो दुनिया के सामने जाकर अपने अभिनय को दिखा पाता है। रील में क्या होता है, 30 सेकंड, 1 मिनट आपने किसी गाने पर अपने होंठ हिलाए, किसी डायलॉग पर अपने होंठ हिलाए, कुछ भी कर दिया और आपने लोगों को दिखाया, सबने कहा वाह, मज़ा आ गया। और भले कुछ भी कर रहे हैं आप। अब मैं एक देखता हूँ रील, वो एक महिला है, वो ऐसे खड़ी है, वो ऐसे हिलती रहती है। अब उसके हस्बैंड है, वो सामने खड़े होते हैं और वो डांस करते हैं, कुछ भी चलता है। माफ़ करना, दोनों सुखी रहें, दोनों बढ़िया रहें, भगवान उनको सदा सुखी रखे। उनको देख के बड़ा मज़ा आता है, मैं देखता हूँ उनको, और कई बार आपने भी देखा होगा, बहुत वायरल है वो। तो आपको क्या लगता है, बतौर आर्टिस्ट वो मुंबई में काम कर पाएंगे? नहीं। वायरल होना अलग बात है, उनको लोग बुला सकते हैं और बुलाएंगे लोग तो उनसे मतलब थोड़ा मुस्कुराने के लिए, थोड़ा हंसी मजाक के लिए, थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए बुलाएंगे उनको। अब एक बच्चा है, मैंने देखा है, वो ऐसे रो के डायलॉग्स बोलता है, मतलब किसी भी गाने पे डायलॉग्स अजीब सा मुंह बनाता है। तो आपको क्या लगता है, बतौर आर्टिस्ट को काम मिलेगा? नहीं ना। तो रील, अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि भाई रील हम बनाएंगे, डांस करेंगे या कुछ भी करेंगे और हमें काम मिल जाएगा, ये दिमाग से निकाल दो। अगर आप एक अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो भाई। रील, हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई मैं रील बनाऊंगा, वायरल हो जाऊंगा, कुछ लोग बुलाएंगे, आसपास के गांव वाले बुलाएंगे और थोड़ा मान सम्मान हो जाएगा, तो अलग बात है। लेकिन झूठी शान है भाई। असली जो मज़ा, अगर आपको एक्टर बनना है तो ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अगर रील पे काम करना है, मैं ये नहीं कहता कि रील बनाओ, रील बनाओ तो भाई कितनी सारी स्क्रिप्ट्स हैं गूगल पे, आप वो उठाओ, उनमें से कुछ लाइंस ले लो, उन लाइंस पर 9 रस है, 9 रस पे अलग अलग लाइंस लो, उनमें अच्छे अच्छे रील्स बनाओ, अच्छे अपने भाव दिखाओ, क्रोध रस, करुणा रस, कितने सारे रस है, सब रस दिखा दो। तो कोई कास्टिंग डायरेक्टर देखेगा कि यार ये बच्चा कुछ तो कर रहा है, कुछ क्रिएटिव कर रहा है। और जब ये करोगे तो आपके पास दिमाग में और चीज़ें आएंगी। छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म बनाओ, शॉर्ट फिल्म 5-7 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाओ, 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म बना लो, उसको 1-1 मिनट में या 2-2 मिनट में आप डालो रील में, तो कितना मज़ा आएगा। अच्छे ज्ञान की बातें रील पे डालो, वो शायद सामने वाला देख के आपको कहेगा हाँ यार, ये इसमें कुछ तो कलाकारी है, इसमें कुछ अभिनेता वाले गुण हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं रील के द्वारा, या सर हमको पता नहीं है हम क्या करें, हमको तो इंग्लिश भी नहीं आती, हमको हिंदी भी ढंग से नहीं आती। अरे भाई, इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, हिंदी तो सीख सकते हो, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है।
परेशानी क्या होती है, आप जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं, आपको क्षेत्रीय भाषा जो होती है वो आपके दिमाग में घुसी होती है और वही आप बोलते आए हैं। जैसे बिहार अगर आप जाएंगे तो बिहारी भाषा का चलन रहेगा, राजस्थान में राजस्थानी भाषा का चलन है, हरियाणा में हरियाणवी भाषा का चलन है, पंजाब में पंजाबी भाषा का चलन है, तो वहाँ का टच आ जाता है। पंजाबी जो भी बात करो, ओ जी भाई, ओ यार मैं आ रहा, तो वो टच रहता है। वो टच जो होता है ना, वो नहीं दिखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बिहार से हैं, शेखर सुमन साहब हैं, शत्रुघ्न सिन्हा साहब हैं, क्या हिंदी बोलते हैं, तो उन्होंने काम किया। मनोज वाजपेयी साहब हैं। तो आप किसी भी भाषा के हों, लेकिन आप सबसे पहले सारी बातें एक तरफ कि आपको एक्टिंग में जाना है, आपको अभिनेता बनना है, भाई आपकी हिंदी पे काम करो। हिंदी शा सा राड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, ये सब आपको पता भी होगा। तो इन पे काम करो। कल को मान लो आप अच्छे एक्टर बन गए, लेकिन आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, आप शाह को सा बोलते हैं, सा को शाह बोलते हैं, तो ही दिक्कत है। अब बच्चे बोलते हैं सर ये सुधरेगी कैसे? अरे भाई, आपके शहर में या आपके गांव के आसपास कोई अच्छा हिंदी का अध्यापक होगा, अच्छा हिंदी को जानने वाला होगा, उसके पास जाओ, उससे समझो। बहुत सारे टंग ट्विस्ट वाले स्क्रिप्ट होते हैं जो शाह सा लगातार होता है बोलना, अब वो कर सकते हैं। सीखना पड़ेगा। एक बात समझो, आप 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, लगातार आप एक अपने ही भाषा में बात कर रहे हैं, तो इतनी आसानी से हिंदी साफ नहीं होगी। लेकिन कोशिश तो भाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी लोगों ने किए हैं, बाकी लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक बात बताना, जितने भी बच्चों से बात कर रहा हूँ जिनकी हिंदी खराब है, आप कितना काम करते हैं आपकी अपनी हिंदी पर? नहीं करते। बोल पाते हैं, मेरे पास बच्चे आते हैं, सर हम शाम को जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सर वो शाम को जाएंगे बोलते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा प्रेशर डालना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो शाम बोल पाते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो शाम ही बोलेंगे। तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती भाई। कोशिश करो, कोशिश नहीं कोशिश करो। तो हिंदी आप सबसे पहले, आप अपने शहर में, अपने गांव में हैं, अगर आप अभिनय को नहीं जानते हैं, अभिनय के बारे में कुछ नहीं पता आपको, सिर्फ और सिर्फ आपका एक अंदर से जज्बा है, एक सपना है कि मेरे को आर्टिस्ट बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो भाई हिंदी अगर आपको हिंदी सीरियल में काम करना है, फिल्मों में काम करना, अगर हिंदी अच्छी नहीं है, हिंदी साफ नहीं, तो भाई कैसे होगा? बताइए कैसे होगा? हाँ, तो हिंदी पे काम करो। ये तो आप अपने घर में कर सकते हैं। रील स्क्रिप्ट उठाओ भाई, एक मिनट के अच्छे मोनोलॉग बनाओ, वो डालो। कम से कम सामने वाला कोई कास्टिंग डायरेक्टर, दर्पण श्रीवास्तव टाइप कोई इंसान दिखेगा तो कहेगा यार ये लड़के में बात है कुछ, ये फालतू की रील नहीं बना रहा, क्रिएटिव माइंड है, कुछ अच्छा कर रहा है ना। अब तीसरे मुद्दे पे आते हैं। भाई आपके गांव से, आपके शहर से कोई ना कोई इंसान तो ऐसा होगा जिसने मुंबई तक का सफ़र तय किया होगा, फिल्म इंडस्ट्री में कोई ना कोई तो काम करता होगा, है ना। तो उससे संपर्क बनाओ, ढूंढो अपने, अगर आपके गांव में नहीं है तो बाजू वाले गांव में होगा, किसी शहर में होगा, उनसे मिलो, उनसे संपर्क बनाओ, उनसे जानकारियां इकट्ठी करना शुरू करो। ये नहीं कि सर बम्बई आ गए बस, सर अब बताओ क्या करना है, ये नहीं। शुरुआत अपने गांव से, अपने शहर से आप कर सकते हैं। सबसे पहले हिंदी, छोटे छोटे मोनोलॉग, छोटी छोटी चीज़ें। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर हम शीशे के सामने एक्टिंग करते हैं। भाई शीशे के सामने एक्टिंग करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि शीशे के सामने एक्टिंग करोगे वो देख रहा है तुम्हें शीशा, तुम शीशे को देख रहे हो, है ना। ये मत करो। अगर आप अच्छे ढंग के मोनोलॉग बनाओगे, कुछ ख़राब बनाएंगे, और जब आप रील बनाओगे तो पूछो कि भाई कमेंट्स करें कि मैंने क्या गलती करी है। परेशान मत होना, हो सकता है आपको बोले बहुत ही वाहियात काम किया, भाई बेकार है, भाई तू अच्छा नहीं है, ये कोई बात नहीं। अगर आपको कोई बोलता है, आप अपनी कमियों को महसूस कर पाएंगे कि यार इतना लोग बोल रहे हैं, या तो अच्छा बोलेंगे। 5 आपके दोस्त अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन आम पब्लिक तो भाई बोलेगी और अच्छा हो सकता है, और अच्छा करो, और अच्छा हो सकता है, और अच्छा करो। तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिलेगा, वहाँ से चीज़ें अलग ढंग पे जाएंगी। ये तो हो सकता है यार, है ना। बहुत तरीके से बता रहा हूँ, शुरुआत यहीं से हो जाएगी तुम्हारी।
संपर्क आपके अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने शहर में जो लोग हैं उनसे मिलो, गुणी लोगों से मिलो। और तीसरा और चौथा सॉरी, आपके शहर में, आपके गांव में कुछ ना कुछ कार्यक्रम ऐसे होते होंगे, जैसे रामलीला या कोई छोटा मोटा नाटक, ऐसा चलता ही होगा, होता ही है। तो भाई उनके पास जाओ, उनसे मिलो, कुछ अपनी क्रिएटिविटी वहाँ निकालना शुरू करो, वहाँ कम से कम, क्योंकि उससे फ़ायदा क्या होगा, आप लोगों के सामने आओगे, पब्लिक के सामने जाओगे। रामलीला करोगे तो दुनिया देखेगी, कोई छोटा मोटा नाटक करोगे, चाहे वहीं के मिलके करो, कुछ तो करोगे, पब्लिक देखेगी, वहाँ मालूम पड़ेगा आपकी कमी क्या है, अच्छा है या बुरा वहीं मालूम पड़ जाएगा। अच्छा है तो बढ़िया है, उसको और अच्छा करो, बढ़िया है तो और बढ़िया करो, बुरा है तो भाई ठीक है उसको और निखारो, ये सब चलता रहेगा। तो शुरुआत यहाँ से है। मुंबई आना नहीं है, मुंबई की तरफ भागना नहीं है। जब आपको ये महसूस हो जाए कि यार हिंदी मेरी अब ठीक है, या आपको लगता है कॉन्फिडेंस बहुत है कि भाई आपकी चीज़ें बन गई हैं, हिंदी आपकी ठीक है, आप हिंदी पे काम कर लोगे और मैं बाकी चीज़ों पे काम कर सकता हूँ, मुंबई आओ। मुंबई आने में कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों का, जैसे मैं सीधा मुंबई आया था कि भाई मैं जो भी करूँगा मुंबई में करूँगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम यहाँ से बोल रहे हैं, सर ऑडिशन कब होगा, सर ऑडिशन के बारे में बताएं। अरे भाई ऑडिशन बहुत बात की बात है, ऑडिशन हम भी देते हैं, फेल हो जाते हैं। ऑडिशन बहुत बात की बात है, या एक्टिंग बहुत बात की बात है। उससे पहले बहुत सारे काम हैं। उससे पहले अपने आप को निखारने के लिए आपका शहर ही काफ़ी है, आपका गांव ही काफ़ी है भाई। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगले भाग में फिर हम कुछ बात को आगे बढ़ाएंगे, मतलब अब ये सब होगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये सब सिलसिला चलेगा लंबा। तो चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, बढ़िया रहें और एकदम तंदुरुस्त चौड़े में रहें। काम शुरू कर दिया है, जय माता की। कुछ समझ में नहीं आया था कि बोलूँ क्या, लेकिन मैंने बोल दिया। क्लास वर्कशॉप भी शुरू हो रही है 18 मार्च से। बार बार सबको बता रहा हूँ, जिसको भी करनी है आ सकता है। थैंक यू, बाय।